नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने ही सब्सक्राइबर की बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। इनका नाम है सौरभ। ये कहानी उनके जीवन में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में उनकी ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं दिल्ली से हूँ। और जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल उस समय मैं एक हॉस्टल में रहता था और मेरे हॉस्टल के साथ में ही एक और हॉस्टल था जिसकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और उस दूसरे हॉस्टल में मेरे सीनियर रहते थे। वो लोग उस हॉस्टल को हवेली कहते थे और मेरे सीनियर अक्सर ही जूनियर को अपने हॉस्टल में बुलाकर उनकी रैगिंग करते थे। मेरे सीनियर का जूनियर में काफ़ी खौफ था। एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे भी हॉस्टल में बुलाया मेरी रैगिंग करने के लिए। मेरे सीनियर ने मेरी रैगिंग भी की, लेकिन मेरे सीनियर के और मेरे ख्यालात काफ़ी कुछ एक जैसे थे, इसलिए हमारे बीच दोस्ती हो गई। फिर मैं अक्सर ही अपने सीनियर से मिलने उनके हॉस्टल जाने लगा। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरे सीनियर के हॉस्टल की छत से किसी दरवाजे के बहुत ज़ोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती हैं। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भाई ये आवाज़ें कहाँ से आती है? तो मेरे सीनियर ने जवाब दिया कि ये तो हमें भी नहीं पता कि ये आवाज़ें कहाँ से आती है। बस ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर के छत के किसी कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खुलता और बंद होता रहता है। कई बार हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा भी, लेकिन ऊपर सारे कमरों में तो ताला लगा हुआ है, इसलिए दरवाज़ा खुलना और बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब तो हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। अपने सीनियर की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर उसी दिन मैं अपने एक सीनियर के हॉस्टल की छत पर गया ये देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आती है। छत पर जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो वाकई ही में सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। ये देखकर मुझे अजीब तो लगा, पर फिर मैंने सोचा कि वो आवाज़ें शायद कहीं और से आती होगी। और फिर मैं वापस अपने हॉस्टल में चला गया। मेरे सीनियर बहुत नशा किया करते थे। वो गांजा और शराब बहुत पीते थे। मैं भी उनके साथ रहकर नशा करने लगा था। एक दिन मैंने अपने सीनियर के साथ उन्हीं के हवेली वाले हॉस्टल में बहुत शराब पी। उस दिन शराब की पार्टी देर रात तक चली और मैं बहुत नशे में हो गया। काफ़ी नशे में होने की वजह से मैं अपने सीनियर के हॉस्टल में ही सो गया। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था और रात को सोते वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मुझे अच्छे से याद है उस समय रात के 1 बज रहे थे। फिर बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे, वैसे ही बाथरूम की लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही मैं डर गया, पर 10-15 सेकंड बाद ही लाइट फिर से जल गई। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर बंद हो गई और उसके बाद लाइट फिर से जल गई। 2-3 बार इसी तरह से लाइट जली और बुझी। ये देखकर मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने वापस अपने कपड़े पहने और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया। बाथरूम से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर काले सफ़ेद रंग की एक बिल्ली बैठी थी। मुझे देखते ही वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर मैंने पीने वाले पानी से अपना मुंह धोया, क्योंकि दिल्ली की गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ऊपर से डर के मारे मुझे पसीना अलग आ रहा था। खैर, फिर मैंने अपना हाथ मुंह धोया और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया।
फ़ोन करने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने रात के 3:30 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। उसके बाद मैं सो गया। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। उसके बाद सेकंड ईयर से मैं उसी हवेली वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। ये वही हॉस्टल था जिसमें दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी। अब दोस्तों मैं आपको अपने लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं लास्ट ईयर में था तो मुझे हॉस्टल की अबॉर्डर ने 3रे फ्लोर में शिफ्ट कर दिया था और मेरे बगल वाले रूम में एक मुस्लिम लड़के को भी शिफ्ट किया गया था। 3रे फ्लोर पर बस हम 2 लोग ही रहते थे और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं उस लड़के को खान कहकर बुलाता था। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3रे फ्लोर के ऊपर छत थी और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें वहीं से आती थी। वो आवाज़ बहुत तेज़ होती थी, जैसे कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोल रहा है और बहुत तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर रहा है। खैर फिर धीरे धीरे हमें उन आवाज़ों की आदत हो गई। 3रे फ्लोर पर आने के कई दिनों बाद तक तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक दिन मैं अपने हॉस्टल की लॉबी में घूम घूम कर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मैंने अचानक से उसी काली सफ़ेद बिल्ली को देखा जो मुझे एक बार पहले भी बाथरूम के बाहर दिखी थी जब मैं नहाने जा रहा था। वो बिल्ली भागते हुए बाथरूम की तरफ गई। मैं भी उस बिल्ली के पीछे गया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ गई है। वहाँ पर 3 बाथरूम थे। मैंने तीनों बाथरूम में देख लिया। मैंने सोचा शायद वो बिल्ली कहीं और भाग गई, लेकिन वो बिल्ली मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। फिर मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी वो बिल्ली भागते हुए मेरे आगे से निकलकर छत की तरफ चली गई। उस बिल्ली को देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर मैं चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। पर 10-15 मिनट बाद ही मेरे बगल वाले कमरे से उसी मुस्लिम लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब उस लड़के की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर उसके कमरे की खिड़की पर गया और वहाँ जाकर मैं ज़ोर से चिल्लाया कि खान भाई क्या हुआ, क्या हुआ खान भाई, उठ जा भाई, क्या हुआ। मेरे इतना चिल्लाते ही वो नींद से उठ गया। फिर मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि सोते हुए उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा हो। वो बहुत डर गया था, इसलिए उस रात मैं उसके साथ ही सो गया था। फिर अगली रात को मैं हॉस्टल की छत पर सिगरेट पीते हुए फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मुझे बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे बिल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं डर गया और मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा कि जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में आने के बाद मैं अपने बेड पर बैठकर दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर ज़ोर से हाथ मारा हो, पर ना ही खिड़की हिली और ना ही मेरे अलावा किसी और को वो आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी वो आवाज़ें नहीं सुनाई दी। वो आवाज़ें सुनकर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बाहर निकलने में भी मुझे डर लग रहा था। फिर उस रात ना मैं सोया ना ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सोने दिया। उस रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 4 बजे तक बात की। फिर कुछ दिन तक शांति बनी रही। सिर्फ वही दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थी, लेकिन उसकी तो मुझे पहले ही आदत पड़ चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी जीएफ से बातें करके जल्दी सो गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक से मुझे सपने में बहुत सारी काली परछाइयाँ दिखने लगी और फिर ना ही मैं चिल्ला पा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ और मैं हवा में ऊपर उड़ रहा हूँ और वो काली परछाइयाँ मेरे शरीर को इधर से उधर खींच रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपने मन में ही
भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भगवान का नाम लेते ही वो काली परछाइयाँ एकदम से गायब हो गई। उसके बाद मैं उठ गया। फिर किसी तरह से मैंने वो रात काटी और अगले ही दिन मैं मंदिर गया और वहाँ से मैं हनुमान जी का एक फ़ोटो और गंगा जल लेकर अपने हॉस्टल आ गया। उसके बाद से मेरे कमरे में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही वो काली सफ़ेद बिल्ली मुझे दोबारा दिखाई दी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन अचानक से आधी रात को मेरे बगल वाले कमरे का दरवाज़ा कोई बहुत तेज से पीटने लगा। ये वही कमरा था जिसमें वो मुस्लिम लड़का रहता था। वो लड़का और मैं बहुत डर गए, पर हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे के बाहर निकलकर देख ले कि कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है। फिर हम दोनों ने ही अपने अपने कमरे से हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर हमारे कमरे के पास आया, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पूछा कि तुम लोग आवाज़ क्यों लगा रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ से जाते हुए किसी को भी नहीं देखा। उसके बाद हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गए। फिर कुछ दिनों बाद ही हमारा 7th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था और हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए थे। फिर एक दिन घर में भी मेरे साथ वही घटना हुई जो मेरे साथ हॉस्टल में हुई थी। दरअसल मैं और मेरी मम्मी हम दो लोग कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। तभी टीवी देखते देखते एकदम से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सोते ही मैं गहरी नींद में चला गया। तभी सपने में मुझे वही काली परछाइयाँ फिर से दिखाई देने लगी। उनके आंख, नाक, कान और मुंह कुछ भी नहीं था। उनका बस एक सिर था, एक धड़ था, 2 हाथ और 2 पैर थे और वो परछाई 4 से ज़्यादा थी। वो परछाइयाँ ज़मीन पर पैर नहीं रख पा रही थी। वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। फिर उनमें से कुछ परछाइयों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कुछ ने पैर। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मुझे याद आया कि भगवान का नाम लेने से ये सब भाग जाते हैं। तो मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा और भगवान का नाम लेते ही वो सब अचानक से गायब हो गए। फिर मेरी नींद भी खुल गई और जब मैं उठा तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं 2 आवाज़ में बोल रहा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। फिर हॉस्टल में मुझे खान मिला। खान ने मुझसे कहा कि भाई मैं अपनी अम्मी को लेकर एक मौलवी जी के पास गया था। मैंने मौलवी साहब को हॉस्टल में घट रही सारी घटनाएं बताई थी। तो उन मौलवी जी ने मुझे बताया कि उस हॉस्टल की छत पर कई जिन रहते हैं और जिस बिल्ली को तुम लोग देखते हो वो भी एक जिन ही है जो बिल्ली का रूप लेकर तुम्हारे सामने आती है। ये सब बातें सुनकर तो मैं बहुत डर गया। फिर एक बार की बात है, जब सर्दियों का मौसम था, मैं खान के साथ ही उसके कमरे में सोया हुआ था। उस वक्त रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी अचानक से किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा। हम लोग एकदम से उठकर बैठ गए। फिर हमारे दरवाजे पर और हमारे कमरे के बगल वाले दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ें आने लगी। दरवाज़ा पीटने की वजह से आवाज़ लगातार आए जा रही थी। कुछ मिनट तक वो आवाज़ें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एकदम से जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसके बाद मेरी जो हालत हुई है वो मैं ही जानता हूँ। दरअसल कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी कि मैं थर थर कांपने लगा। और फिर जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा तो मैं कांपते कांपते ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर खान ने मुझे ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठाया और कंबल, शीट, शॉल वगैरह सब कुछ ओढ़ दिया।
तब जाकर मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और मैं सो पाया। फिर अगले दिन से हम लोग कमरे में पूजा पाठ करने लगे और धूप वगैरह जलाने लगे। उसके कुछ दिनों बाद ही ईद का त्यौहार आ गया। खैर तब तक सारी पैरानॉर्मल घटनाएं काफ़ी कम हो गई थी। फिर हमारा 8वां सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और हम लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद ही मेरी जॉब भी लग गई, पर मैं उस जॉब में टिक नहीं पाया। फिर एकदम से मेरी ज़िंदगी में जैसे परेशानियों की बाढ़ जैसे आ गई। मतलब मेरी जॉब छूट गई, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, घर में पैसे की दिक्कत आ गई और तो और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं हमेशा दुखी रहने लगा था और सबसे भयानक बात तो ये थी कि अब भी वो काली परछाइयाँ मुझे सपने में आकर परेशान करती थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन गई थी। मैं हर समय परेशान रहता था, लेकिन मेरी मम्मी से मेरी परेशानियाँ देखी नहीं गई। और एक दिन मेरी मम्मी ना जाने कहाँ से एक तावीज़ लेकर आई और मुझे पहना दिया। जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये कैसा तावीज़ है, तो मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि इसे हमेशा पहने रखना, कभी उतारना मत। और उस तावीज़ को पहनने के बाद से मुझे वो परछाइयाँ दिखना बंद हो गई और मेरी तबीयत में भी सुधार आने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल क्रीपी नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।